हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं, सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इट सेफ और अनसेफ। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर भी 3 मंथ का होता है। इसी तरह प्रेगनेंसी के 9 महीने गुजरते हैं। कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ़ होता है सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ़ नहीं होता है, और दूसरी बात कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनमें कि आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपनी कंडीशन के साथ मैच करें। अगर इसमें से कोई कंडीशन आपके साथ मैच हो रही है जिसमें आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या फिर आप पहले डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें, उसके बाद ही आगे आप इस बारे में प्लान करें। तो वीडियो में हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो है ये हर प्रेग्नेंट वीमेन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर चाहे आपका अभी इम्प्लांटेशन फेज चल रहा हो, या फिर अभी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, ये आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो जानकारी देने वाली हूँ वो आपकी प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्रेगनेंसी में सेक्स करना या नहीं करना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर उस कपल के मन में जिन्होंने प्रेगनेंसी, जिनकी कंसीव हुई है, जो प्रेग्नेंट है या उनका फर्स्ट सेकेंड मंथ चल रहा है। ये उनके मन में क्वेश्चन मार्क होता है और एक डर भी होता है कि ये प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए या नहीं। कुछ लोग डॉक्टर से पूछने में थोड़ा शर्म करते हैं, हेजिटेट करते हैं। कुछ लोग डॉक्टर से पूछते हैं। पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस चीज़ में कभी भी आप डॉक्टर से हेजिटेट मत करिए। ये आपकी प्रेगनेंसी का सवाल है। अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछें। मैंने भी पूछा था। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि इससे रिलेटेड कभी भी डॉक्टर से कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ़ होता है सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ़ नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी का, वो सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ़ नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है, उनका खाने पीने में मन नहीं लगता, उनसे कुछ खाया पिया नहीं जाता है, उनको बॉडी में वीकनेस बहुत होती है, थकान कमज़ोरी बहुत होती है, और वहीं पे कुछ लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 15-20 दिन तक स्पॉटिंग भी होती रहती है। तो जो प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफ़ी दिक्कत भरे होते हैं। उन्हें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो शुरुआती 3 महीने में सेक्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें महिला कंफर्टेबल नहीं होती हैं। ऑलरेडी वो काफ़ी सारी हार्मोनल प्रॉब्लम झेल रही होती हैं। वॉमिट है, उनको बैक पेन है, वीकनेस है, बॉडी वीकनेस है, बॉडी पेन है, काफ़ी सारी चीज़ों की दिक्कतें, और अगर उन्हें स्पॉटिंग भी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेक्स नहीं करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे आपका बच्चा जो है वो अटैच हो रहा होता है एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की लाइनिंग से अटैच हो रहा होता है। तो अगर ऐसे में आप सेक्स करेंगे तो हो सकता है वो वहाँ से अलग हो जाए, मिसकैरेज कॉज हो जाए, या फिर अभी आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, तो आप कंफर्टेबल सेक्स के दौरान फील नहीं करेंगी, वो आपको इरिटेटिंग लगेगा। तो मैं यही कहूँगी कि फ़र्स्ट 3 मंथ जो है वो अवॉइड करिए सेक्स। अब बात आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के 4 मंथ, 5 मंथ और 6 मंथ, ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। 4 मंथ से जो है, जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी के हो रहे थे शुरुआती 3 महीने में, वो 4 मंथ से सेटल डाउन होने लगते हैं। वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जो थोड़े से जो इरिटेटिंग वाले, जो परेशान करने वाले हार्मोनल चेंजेस थे, अब वो ठीक होने लगते हैं 4 मंथ से। बहुत सारी महिलाओं की वॉमिटिंग है जो 4 मंथ लगते ही धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जो घबराहट आपको मन में हो रही होती है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल होने लगती हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ़ होता है। आप इसमें सेक्स कर सकते हैं। ये जो बीच के चौथा, पाँचवा और छठवां महीना होता है, ये सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, सेफ़ होता है। अब बात आती है थर्ड ट्राइमेस्टर की। प्रेगनेंसी का 7 मंथ, 8 मंथ और 9 मंथ, ये जो 3 मंथ होते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, इसमें भी सावधानी रखनी पड़ती है आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह ही। क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि एक तो 7 और 8 मंथ जो होता है वो प्रेगनेंसी का काफ़ी
डेंजरस मंथ जिसे कहें हम माना जाता है, क्योंकि जो बहुत सारी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती हैं महिलाओं की वो 7 और 8 मंथ में ही होती हैं। अक्सर जो प्रेगनेंसी का 32 और 34 वीक होता है वो इसी में होती हैं। तो जो प्रेगनेंसी का 7 और 8 मंथ होता है काफ़ी डेंजरस होता है। इसमें प्रेगनेंसी को बहुत संभाल के रखना चाहिए ताकि आपका लेबर पेन अचानक से ना स्टार्ट हो जाए, प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो जाए, या फिर अचानक से किसी तरह की ब्लीडिंग ना हो जाए, वाटर बैग ना फट जाए। ये दिक्कतें होती हैं जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं। तो इसमें भी सेक्स आप कोशिश करिए कि अवॉइड ही करिए। सेक्स आप लास्ट जो 9 मंथ होता है उसमें कर सकते हैं, आपकी डिलीवरी की जो डेट है उससे 1 हफ्ते पहले या अपने डिलीवरी टाइम पे। उस समय अगर आप सेक्स करते हैं तो सेक्स से क्या होता है कि लेबर पेन भी स्टार्ट होता है। तो अगर आप उस टाइम पे सेक्स करते हैं और अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप लेबर पेन नेचुरली आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जो शुरुआती 7वां और 8वां महीना होता है थर्ड ट्राइमेस्टर लगने के बाद, इसमें ये थोड़ा सा डेंजरस होता है। ये दिक्कत वाली बात होती है। अगर इस टाइम पे आप सेक्स करेंगे तो वाटर बैग फट सकता है। वाटर बैग फटने की वजह से बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे सारा फ्लूइड निकल जाएगा, जिससे कि इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ेगी। दूसरी बात जो है कि ब्लीडिंग हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि प्री मैच्योर अगर डिलीवरी हो गई तो वो फिर बच्चा हेल्दी नहीं होता है, बच्चे के लिए रिस्क होता है। तो 7वां 8वें महीने में आप बिल्कुल भी मत करिए। आप 9 मंथ में, वो भी आपकी डिलीवरी का जब टाइम नज़दीक हो, 1 हफ्ता रह गया हो, 2 4 6 दिन रह गए हो, तब आप सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि सेक्स से लेबर पेन भी आता है। तो अगर उसमें लेबर पेन आता है तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपकी नेचुरल डिलीवरी होगी। बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है कि सेक्स करने से बच्चे को चोट लग जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को किसी तरह की चोट नहीं लगती है। बच्चा इतने प्रॉपर तरीके से बंधा होता है यूट्रस के अंदर, वो एकदम भगवान उसको इतना अच्छे से जड़ के बचा के रखते हैं पेट के अंदर कि उसको किसी तरह की कोई, जब तक कि कोई बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़ा धक्का उसे ना लगे, तब तक वो बच्चे को किसी तरह की चोट नहीं लगती है। सेक्स से कोई चोट नहीं लगती। बस ये ट्राइमेस्टर होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आपका वाटर बैग ना लीक हो जाए, किसी तरह की ब्लीडिंग ना कॉज हो जाए। बस इनको ध्यान में रखना होता है। अब बात आती है किन लोगों को सेक्स नहीं करना चाहिए। अब सेक्स उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनकी पुरानी मिसकैरेज की हिस्ट्री हो, उनके पहले 1 बार 2 बार मिसकैरेज हो चुके हों, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनको प्रेग्नेंट होने के बाद प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो, मतलब कि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो, उनमें जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स के पास ही रखा होता है, बहुत नीचे होता है उनका प्लेसेंटा। तो ऐसे लोग जब सेक्स करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उनको बार बार ब्लीडिंग होने लगती है, उनको दिक्कत होने लगती है, क्लॉट्स भी हो सकता है आए। तो जिन्हें प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो, लो लाइंग प्लेसेंटा भी इसे कहते हैं, क्योंकि उनका प्लेसेंटा बहुत नीचे आ जाता है सर्विक्स के पास। तो जिनको ये प्रॉब्लम है उन्हें भी प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए। जिनके बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा हो, यूट्रस से रिलेटेड कोई जिनकी प्रॉब्लम हो, या फिर उनकी बच्चेदानी कमज़ोर हो, ऐसे लोगों की अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उन्हें भी प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए। फोर्थ वो लोग आते हैं जिनकी प्रेगनेंसी को बचाने के लिए ट्रीटमेंट चल रहा हो बराबर, उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उनकी दवाइयाँ प्रॉपर चल रही हैं कि प्रेगनेंसी सेफ़ रहे, किसी तरह की मिसकैरेज ना हो, कोई बच्चे से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। ऐसे लोगों को भी प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल से अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में बराबर ब्लीडिंग बनी हुई है, किसी तरह का आपको पेट दर्द हो रहा है, या फिर आपको वॉमिट हो रही है, घबराहट हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम, जब से आप प्रेग्नेंट हुई हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरे 9 मंथ तक वॉमिट होती रहती है, वो कुछ नहीं खा पी पाती, वो बहुत वीकनेस महसूस करती हैं, बॉडी पेन उनको बहुत होता है। तो ऐसे लोगों को भी प्रेगनेंसी में सेक्स अवॉइड करना चाहिए। ये खास जो होते हैं, ये केसेस होते हैं, इनमें प्रेगनेंसी में अगर आप सेक्स अवॉइड करें तो ही बेहतर है, इससे आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ रहेगी। बाकी ट्राइमेस्टर वाइज देखा जाए तो अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ है, आप बिल्कुल अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर के 9 मंथ में, जब आपकी प्रेगनेंसी का टाइमिंग कंप्लीट हो रहा है, डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेक्स हमेशा अवॉइड करें। इससे प्रेगनेंसी सेफ़ होती है और आपकी डिलीवरी भी सेफ़ होती है।
ये ज़रूरी जानकारी थी। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत दिनों से इससे रिलेटेड क्वेरीज कर रहे थे। आज के इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। होप्स हो कि आपके मन में जो भी क्वेरीज थी, जो भी कन्फ्यूज़न था सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो सॉल्व कर पाई हूँ मैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न आपके मन में बचा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूँगी। चलिए मिलते हैं मैं नए वीडियो में किसी नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।